Dear student, welcome to your channel Physics the Knowledge of Nature. Last 45 days नीट एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए? देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत कर रखी है लेकिन अभी एक कंफ्यूजन स्टेट में है, उनके मार्क्स जो है लगभग 400 आ रहे हैं, ठीक है। अब वो उसको इम्प्रूव करना चाह रहे, क्या क्यों? तो पढ़ाई तो कर रखी है हमने पूरी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है ना ऐसा लग रहा है कि कुछ वीक है या कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ चीजें सही रिकॉल नहीं हो रही। तो ऐसे स्टूडेंट में क्या करना चाहिए, कैसे हम जो है ये जो 400 ओके 400 प्लस अगर आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, 400 को हम 650 में कैसे कन्वर्ट करें? ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट 400 इंटू 650? देखिए, ये जो 45 डेज है ये बहुत क्रूशल है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जब हम कुछ, जैसे आपने हो सकता है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी होगी, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि भाई अभी जो है स्टार्ट करने में होंगे। कर जो भी तरह के स्टूडेंट हो, आपने स्टार्ट की है या नहीं की है, सबसे पहला आप काम करेंगे कि आपको वीक टॉपिक लिस्ट आउट करना है। आप देख ले, थोड़ी देर बैठे, 10 मिनट बैठे, आप जो है ना चैप्टर्स को देखे, एक एक चैप्टर देखे कि भाई हमारे कौन से टॉपिक जो है ना थोड़े से वीक लग रहे हैं या हमें रिकॉल नहीं हो रहा है, रिवाइज करते वक्त तुमको ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो ऐसे सिर्फ टॉपिक्स निकाले, उनको लिस्ट करें, ओके, सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज एक एक दो दो टॉपिक जो भी जिस चैप्टर में है आप उसको प्रिपेयर करें, ओके। और एक टारगेट दे, ऐसे नहीं कि कितना भी टाइम दे दे, ओके। यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम कि आपको 15 दिन में कंप्लीट कर लेना है। जैसे आज जो है 15 ओके मार्च है, तो आपको 30th मार्च या 31st मार्च, आपको मार्च के महीने में ये पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायो के हो। तो अगर आप ये जो टॉपिक्स है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के आप जो है वीडियो देख लो, या आप जो है आपके पास जो मटेरियल है उससे पढ़ लो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लो, ओके। तो ये जो है ना आपके अच्छे हो जाएंगे। आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है इसकी। अच्छा, जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं तो उनको जो है ना टाइम दो तरह से शेड्यूल करना चाहिए। एक कि इन वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ टाइम, जैसे आपने 3 घंटे दे दिया सपोज कि भाई हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो 1.5 घंटा रिवाइज करें, या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे भी आपका रेगुलर है वो करें, और बचे हुए 1.5 घंटा आप इन टॉपिक्स को दें। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप एक 15 डेज का टारगेट देके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करें, ओके। थोड़ा कम ज्यादा आप आपके हिसाब से कर सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा पेंडिंग है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, ओके, नए सिरे से पढ़ने के लिए नहीं है, ओके। जिन्होंने पढ़ा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीजें ठीक से रिकॉल नहीं हो रही, या कुछ चीजें कच्ची पक्की है, ओके, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे केस के लिए चलेगा। अब अच्छा, आपने जो है ना सपोज टेस्ट स्टार्ट कर दिए, टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, तो अब आपको खुद रियलाइज हो रहा है टेस्ट में कि अभी मुझे ये क्वेश्चन करने नहीं आए, मेरे ये क्वेश्चन जो है रह गए हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जो एनालिसिस है टेस्ट का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3 चीजें हो सकती है, एक कि भाई आपको जो है ना ये जो टाइम ही नहीं मिला, ओके, अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब पहला ऑप्शन क्या होता है कि अनअटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, अटेम्प्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई आपने जो है ना उसको रॉन्ग कर लिया, 2 चीजें हो सकती है, ठीक है। या चलो रॉन्ग नहीं किया आपने, अटेम्प्ट पहले तो टाइम, अब टाइम मिला आपको लेकिन आप उसको कर नहीं पाए, क्यों? तो आपको रिकॉल ही नहीं हुआ, ओके। दूसरा ऑप्शन है कि अनेबल टू सॉल्व, अनेबल टू सॉल्व, क्यों? तो आपको कुछ रिकॉल ही नहीं हुआ है, ओके, वो सॉल्व करने ही नहीं आया। तीसरा, आपने सॉल्व किया, ओके, सॉल्व रॉन्गली। ये 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको वक्त ही नहीं मिला, वक्त मिला लेकिन आप उसको, मतलब वो किस तरह का फॉर्मूला रहेगा वो, या थ्योरेटिकली कुछ कंसेप्ट है तो वो आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, आपने सॉल्व किया लेकिन रॉन्ग किया। तो ये जो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में मिल रहे हैं ना भाई, आप देख लो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और उस पर यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। अब ड्यूरिंग दैट टेस्ट सीरीज ऑल्सो थोड़ा सा टाइम अलग से निकाले इन क्वेश्चन को, ओके, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दो, पढ़ो, और उससे रिलेटेड सिर्फ यही एक क्वेश्चन करना नहीं, उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन कम से कम आप करें, तो आपका ये टॉपिक जो है ना फिर स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर टेस्ट के
जो भी क्वेश्चन आपसे अनअटेम्प्ट रह गए, अनेबल टू सॉल्व रह गए या रॉन्गली सॉल्व किए, उनके लिए स्ट्रैटेजी अपनाओ। तो आपका जो है ना ये जो वीक टॉपिक है वो स्ट्रांग होना शुरू होंगे और धीरे धीरे हर टेस्ट में स्लोली मार्क्स बढ़ेंगे। एब्रप्ट चेंज या सडनली कोई जैसा ड्रास्टिकली चेंज नहीं आने वाला। ये आप धीरे धीरे ये टॉपिक्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके मार्क्स भी धीरे धीरे पड़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ 400 है, आप 1-1.5 महीने के टेस्ट लिखते 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 जो है ना ये आप 600 650 तक चले जाएंगे। जैसे आप जो है ना, जैसे लास्ट मंथ है, अगर आपने शुरू में टेस्ट नहीं लिखे, अप्रैल में स्टार्ट करें तो ज्यादा टेस्ट लिखे और ज्यादा से ज्यादा बाद में मॉक टेस्ट लिखे। और आपको जो है ना 30 अप्रैल उसके बाद नहीं लिखना है, लास्ट के 2-3 दिन आप बिल्कुल फ्री, आपने रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चले अब रिवीजन के लिए कैसा करेंगे। तो देखो ये जो आप सॉल्व करेंगे ना ये वाले, आप एक अलग से ओके न्यू आप रजिस्टर न्यू बुक नोटबुक ले लें, जिसमें आप ये वीक टॉपिक है जो टेस्ट के एनालिसिस वाले क्वेश्चन है ना वो इसमें सॉल्व करो। उससे रिलेटेड टॉपिक के जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें सॉल्व करो ताकि आप उसको देख लें। तो रिवीजन करते वक्त ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले आपने जो ब्रीफिंग या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ओके वो यूज करेंगे। इसके बाद ये जो आपने नोटबुक बनाई है ओके, ये जो प्रैक्टिस नोटबुक है ओके एनालिसिस वाली, ओके एनालिसिस वाली जो प्रैक्टिस नोटबुक है ओके, प्रैक्टिस नोटबुक, इसको आप देखें क्योंकि आपके कई सारे जो क्वेश्चन आपको हर टेस्ट में जो नहीं आए थे वो सारे के सारे यहां रहेंगे। तो आपको जो है ना वो जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन थे वो आपको साथ में एक साथ मिल जाएंगे, जो आपको लग रहे थे डिफिकल्ट, जो आपको नहीं आए थे। तो इस तरह से आप जो है ना ये जो है रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए लास्ट 3 डेज ओके, ये जो रहेगा ये तो डेली करते चलेंगे ओके, करेंगे जो भी आपका बढ़ते जाएगा करेंगे, लेकिन सारी सीरीज खत्म हो गई, अब मेन एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है। तो लास्ट के 3 डेज आपने बिल्कुल जो है ना कोई टेस्ट नहीं लिखना ओके। लास्ट 3 डेज ओके, यहां लिखता हूं लास्ट 3 डेज नो टेस्ट, टेस्ट लिखना नहीं है आपको, क्या करना है सिंपली डू रिवीजन ओके। तो जो भी आपने जो है ना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी या की पॉइंट्स के जैसे बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के कुछ शीट्स रखे हैं, वो सारे वो चीजों को आप यूज करेंगे कंप्लीटली ओके। आप जो है पहले एक दिन फिजिक्स कर लें, आप एक दिन केमिस्ट्री कर ले, एक दिन बायो कर ले, या आप टाइम डिवाइड करके कर ले, लेकिन लास्ट 3 डेज आपको कोई टेस्ट नहीं लिखना है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है 400 से स्लोली आपको 600 प्लस या 650 तक आप जा सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी, आपको इससे जो है डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।